रात गहरी हो चुकी थी। शहर के कोने में एक छोटा सा कमरा और उस कमरे के बीच बैठा था एक 23 साल का लड़का। नाम था सिन। छोटे शहर का बद सपने बड़े, बहुत ही बड़े। रात का वक्त था। इस वक्त सब सो रहे थे, पर सिड जाग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें, मगर चेहरे पर एक अजीब सी चमक। वो कोडिंग कर रहा था, शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कोड लिख रहा हो। सिड का कमरा एकदम टाइपिकल स्टूडेंट रूम। आधी टेबल टूटी हुई, लैपटॉप पर स्टिकर, एक बेंच जिसमें बुक्स इतनी सारी कि लगता है अभी गिर पड़ेगी। पर सिद्ध को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए इम्पोर्टेंट था तो उसका आइडिया। सेठ बेटा, चाय रख दूं यहाँ? हाँ माँ, रख दो। बस थोड़ा सा काम बाकी है। बेटा, रात के 2 बज रहे हैं, कब तक जागोगे? जल्दी से सो जाओ। नहीं माँ, ये लास्ट स्टेज है। बस थोड़ा सा और। गीता एक पल के लिए रुक गई। उसने सिड की आंखों में सपना देखा और सामने थका हुआ सिड देखा। बेटा, सपने देखना अच्छा होता है, पर खुद का भी ख्याल रखो। रखता हूँ ना माँ, ये चाय तो बस जिंदगी है। गीता मुस्कुराते हुए चली गई। डोर बंद हो गया और कमरा फिर से कोडिंग की आवाज में डूब गया। सिड कोडिंग में इतना गुम था कि उसको अपना बचपन याद आ गया। पापा देखो, मैंने कंप्यूटर खोल लिया। अरे पागल, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। पापा, मुझे इसके अंदर देखना था, ये कैसे चलता है। राजन उस दिन बहुत गुस्सा हुए, पर उस रात चुपके से सिड को देखते रहे और सोचा, ये बच्चा कितना अलग है। सिड के पास टाइम नहीं होता था। सिड का एक ही बड़ा सपना था, टाइम को जीतने का। वो मानता था कि अगर दुनिया की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम को सेकंड में सॉल्व किया जा सके तो लोगों के पास कितना ज़्यादा वक्त होगा। अपनों के लिए, खुद के लिए, ज़िंदगी के लिए उनके पास बहुत वक्त रह जाएगा। बस प्लीज रन हो जा, प्लीज रन हो जा। और फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ग्रीन ब्लिंक और एक टेक्स्ट की लाइन आई। हो गया, सच में हो गया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। सेठ की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो रियलाइज कर रहा था कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक नई दुनिया का पहला कदम है। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी रिसर्च में लगा देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो रिसर्च आवर्स में हो जाए। काश काश ये आइडिया रियलिटी बन जाए। काश कोई ऐसा एआई बन जाए जो ह्यूमन इंस्टीट्यूट को भी समझ सके। नो 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 नो। हर कोडर की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है एरर, वो भी फाइनल स्टेज में। सिड अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इस वक्त सिड थोड़ा टूट गया था। रात के 3 बजे थे। थकान, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन सब सिड के साथ में था। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और नींद में भी उसका दिमाग में कोड ही चल रहे थे। क्या मैं ये सब कर भी पाऊँगा? मैं शायद कोडिंग के लिए नहीं बना। जब से सिड ने उस एरर को फेस किया, तब से उसके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। और तभी उसके दिमाग ने एक स्पार्क दिया। वो एकदम से उठकर बैठ गया। अगर मैं प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ दूं और पैरेलल सिमुलेशन रन करवा दूं तो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। सिड ने बिना सोच समझे टाइपिंग शुरू कर दी, जैसे उसके हाथ उसके दिमाग से तेज चल रहे हों। कोडिंग के जितने भी रोल थे सब एक फ्लो में चल रहे थे। क्या सच में मैंने कर दिखाया? मैंने कर दिखाया। मुझे अपने पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कर दिया। मैंने एक प्रोटोटाइप बना दिया। इसी रात एक छोटे से कमरे में कहीं शहर के कोने में एक ऐसी चीज पैदा हुई जो एक दिन दुनिया का फ्यूचर बदलने वाली थी। सिड ने लैपटॉप बंद किया।
आंखों में थकान थी, पर दिल में एक नई रोशनी। उसे नहीं पता था कि ये आइडिया उसके सपनों को सजाएगा भी और तोड़ भी देगा, पर ये बस उसकी कहानी की शुरुआत थी।